कितना भयावह मंजर है। आप देख रहे हैं ये सैलाब, चारों तरफ पानी का ये तेज प्रवाह दिख रहा है। अब ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एक कार वहां पर लैंडस्लाइड की चपेट में भी आई है। देख पा रहे होंगे किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं ताकि कहीं कोई फंसा हुआ हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। तो किस तरीके से भयावह हालात हैं। बादल फाड़ तबाही के बाद जो मंजर है वो तस्वीरों में कैद हुआ है और तस्वीरें आपके सामने जी न्यूज की टीम वहां से रिपोर्ट कर रही है जहां पर बादल फाड़ तबाही देहरादून में आई है। दो तस्वीरें आपके सामने। इस पानी के तेज बहाव की जद में जो आया वो बहता चला गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, नुकसान बहुत ज्यादा है। मंजर इतना भयावह है कि यहाँ पर जोखिम भरी रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं अपने रिपोर्टर्स की। और अब आपको ऋषिकेश के विजुअल्स दिखा रहे हैं। पानी के बीचों बीच एक ट्रक फंस गया, लोग फंस गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस में बहुत सारी चुनौतियां हैं। ना सिर्फ एक ट्रक बल्कि आप देखिए कई गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक कार भी आप देख पा रहे होंगे कि बीच धारा में ये फंसी हुई है। लोगों को कैसे वहां से निकाला जा रहा है वो आप देखिए। राहत और बचाव दल के लोग मौजूद हैं और इस रस्सी के सहारे धीरे धीरे एक एक कर सभी को वहां से निकाला जा रहा है। तो क्या होता है जब बादल का ब्रेक फेल होता है, वो मंजर आपके सामने है। हम चाहे सहस्त्रधारा की बात करें, कार्लागढ़ की बात करें या फिर हम बात करें ऋषिकेश की, कमोबेश एक से हालात हैं। रेस्क्यू टीम्स मौके पर तैनात है लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि अभी हालात ऐसे रहेंगे और बादल फाड़ तबाही बरकरार रहेगी। और आपके सामने एक एरियल व्यू है सहस्त्रधारा का। जी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र डसीला लगातार यहां से हमें तस्वीरें भेज रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी बरसात के बीचों बीच तबाही की तस्वीर परेशान करने वाली। तो घर हो, दुकान हो, बाजार हो, हर तरफ एक ही सा दृश्य देखने को मिल रहा है। इस तबाही की चपेट में कई इलाके यहाँ पर आ गए हैं और आप पानी की जो गर्जना सुन रहे हैं उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका प्रवाह कितना तेज है। सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमदा और इसी वजह से इस पूरे इलाके में बहुत बड़ी तबाही हुई है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो जमीन धंसने की वजह से एक घर आप देख रहे थे वहां पर टूट गया है। और देहरादून हरिद्वार हाईवे की रोड धंस गई है। फन वैली के पास पुल तबाह हो गया है। लगातार उत्तराखंड से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। फन वैली के पास जो पुल हुआ करता था वो पानी के तेज बहाव में मौजूदा हालात में तबाह हो चुका है। और देखिए, बचपन में हम पिगी बैंक में पैसा डालते थे सेव करने के लिए और पैसा वहीं पड़ा रहता था। पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा, चाहे घरों की बात करें, गाड़ियों की बात करें, सड़कों की बात करें, पुल की बात करें, लोगों की बात करें, सब बरसात से जो त्राहिमाम के हालात में फंसे नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए देहरादून हरिद्वार हाईवे का मंजर आपके सामने। रोड धंसती है, वाहन फंसते हैं। देखिए तस्वीरें। तो सहस्त्रधारा में आप देखिए बादल फटने से तबाही, सुरक्षित जगहों पर लोगों को ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये देखिए कई दुकानें तबाह हो गई, गाड़ियां बह गई हैं, मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंचा हुआ। और देहरादून से खबर, तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बादल फटने के बाद यहां भी तबाही सा मंजर है। देखिए तस्वीर, एक मंदिर आप देख पा रहे होंगे कैसे उसका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से जलमग्न है और हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति वहां लगी है, वहां भी आप देखेंगे उस मूर्ति की कमर तक पानी है। टपकेश्वर मंदिर है, ये सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। कल देर रात सहस्त्रधारा में जो बादल फटा उसके बाद तबाही की तस्वीर बहुत ही भयानक सामने आ रही है और हमारी टीम सहस्त्रधारा से रिपोर्ट कर रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। पानी का वेग इतना ज्यादा कि जो इसकी जद में आया पानी उसको चीरता हुआ आगे बढ़ा और हालात बड़े ही परेशान करने वाले हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर की जो सीढ़ियां हैं, पानी बहता जा रहा है। मंदिर परिसर, आसपास के इलाकों को खाली करवाना पड़ गया क्योंकि सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया। तस्वीरें आपके सामने टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसकी इस वक्त देख पाएंगे आप। और नदी के किनारे का जो हिस्सा है वो धंसता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे आपको लिए चलते हैं, सुरेंद्र रसीला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े इसी खबर पर। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है आप तक वो पूरा अपडेट पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, क्या कुछ और आप देख पा रहे हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को।
देखिए, जिस गांव से आपदा की तबाही शुरू हुई वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त सड़क से नीचे गांव में उतर रहा हूं अब मैं, क्योंकि सड़क टूट चुकी है, पुल टूट चुके हैं। इसी रास्ते से हम जा रहे हैं, फिसलन भरे रास्ते हैं और यहीं से कैमरामैन और मुझे दोनों को उतरना है और यहां से उतर के आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह का नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। सामने की तस्वीर देखिए, जो सहस्त्रधारा में आपको पानी दिख रहा था वो यहाँ दो हिस्सों से आ रहा है। एक नदी उस तरफ है और एक नदी इस तरफ है और दोनों का पानी जब मिला है तो इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसीलिए हम इस पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि यही ऊंचाई पर बादल फटा है और उसके बाद ये पूरा नुकसान हुआ है। आप देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि सड़क टूट चुकी है, पुल टूट चुके हैं और इसके बाद दोनों गाँव के बीच में जो कनेक्टिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये जो रास्ता आता था ये अब आगे पुल टूटने के बाद ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ आपको अगर दिखाऊं तो ये एक नदी है जिसमें इम्पैक्ट इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इससे दुगना पानी दूसरी नदी में है और इसी की वजह से यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। आप यहाँ देखिए, बड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ। ये गंधक जलकुंड को जाने का रास्ता, जो सल्फ़र का यहाँ पर एक स्प्रिंग था जिसके लिए लोग आते थे, ये उसको जाने का रास्ता है। यहाँ नदी देखिए किस विकराल रूप में नज़र आ रही है। ये पानी डरा रहा है। सिर्फ सहस्त्रधारा तक ये इम्पैक्ट नहीं रहा है, इसका इम्पैक्ट पूरे देहरादून में इस वक्त नज़र आ रहा है। प्रेम नगर में जो बड़ा पुल है, जो हिमाचल को जोड़ता है, जो IMA को देहरादून से जोड़ता है, कई जगह को जोड़ता है, वो पुल टूट चुका है पूरी तरीके से और अब यहाँ से आगे भी हमें इस तरीके से चढ़ते हुए यहाँ से पार जाना है और वहाँ से फिर आगे की तस्वीर, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब यहाँ पर जो रास्ता है, यहाँ से ऊपर से चढ़ते हुए ये पूरा रास्ता कवर करना होगा और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और ऐसे इसी चढ़ाई को चढ़ते हुए यहाँ से पार जाकर दूसरी ओर जाना है। और वहाँ क्योंकि ये दो गांव हैं, एक कारलीगाड़ है, एक मजाड़ा गांव है, इन दोनों गांव में ये बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह का नुकसान है। ये पूरा मलबा है। अब ये जो बरसाती नदी है इसके ऊपर से हम जा रहे हैं और ये पूरा रास्ता फिसलन भरा रास्ता है और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो लोग यहाँ फंसे हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके और इसीलिए प्रशासन ने सबसे पहले उन सब लोगों को यहाँ से हटाया गया। एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर हज़ारों पर्यटक आते थे, आज वहाँ तबाही का मंजर है। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो सबको देखनी चाहिए कि पहाड़, नदी आपको जितनी सुंदर लगती है उतनी भयानक भी होती है और इसका रौद्र रूप देखिए। जब बरसात का सीज़न लगभग माना जाता है कि ख़त्म हो जाता है, उस वक्त ये विकराल रूप आपको उत्तराखंड में इस वक्त दिख रहा है। ये देखिए, तमाम रिजॉर्ट जो नदी नालों के किनारे बनाए गए थे, आज उनकी स्थिति क्या है, उनके हालात क्या हैं। यहाँ इस नदी का इम्पैक्ट इतना है और इसमें जब दूसरी नदी मिलती है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, उसका पानी और ज़्यादा दिखता है और इसके बाद जो निचले इलाके हैं वहाँ बड़ा नुकसान इसकी वजह से हुआ है और यही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब यहाँ से आगे मैं आपको दिखाऊं तो जितने भी रिजॉर्ट हैं उसमें जो लोग रह रहे थे वो लोग यहाँ से छोड़ कर अब जा रहे हैं और जो लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको सुरक्षित जगह में भेजा जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तीन बड़ी तस्वीरें आपके सामने और देखिए सुरेंद्र, आपने बड़ा खूब कहा, जो इस बादल फाड़ तबाही के बाद नदियां रौद्र रूप लेती हैं, पहाड़ रौद्र रूप लेते हैं, वो दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन तबाही के बाद वो तस्वीर बड़ी परेशान करने वाली होती है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, चंद्रनगर पुल को नुकसान पहुंचा। ये देहरादून से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो देहरादून से बड़ा अपडेट आपको दे दे, चंद्रनगर पुल को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये सैलाब का सितम और उसके आगे हर कोई बेबस है। प्राकृतिक आपदा से देश का एक बड़ा भूभाग अभी प्रभावित है और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में किस तरीके के हालात है वो आप देख रहे हैं। अब जबकि इस वक्त सामान्य हालात हो जाने चाहिए, लेकिन बारिश की वजह से अभी भी हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने उत्तराखंड से है। चाहे हम
गारलीगढ़ की बात करें, सहस्त्रधारा की बात करें, इनके सुदूर गांव की बात करें, ऐसे ही हालात मंडी में भी नजर आ रहे हैं कमोबेश। जी हाँ, बरसात मंडी में ने भी नुकसान पहुंचाया है अखिलेश। बिल्कुल, मंडी में भारी बारिश हुई है, तबाही का दृश्य देखने को मिला। लगातार बारिश की वजह से यहां पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। एक की मौत का इनपुट सामने आ रहा है। तस्वीरें परेशान करने वाली आ रही हैं मंडी से सामने। 5 लोग दब गए हैं मलबे में, 2 लोग लापता हो गए हैं। लगातार बरसात चल रही है, किस तरीके